हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। कोशिश करेंगे कि इसको इतने अच्छे से समझें कि 100 आउट ऑफ 100 इस चैप्टर में तो जरूर ही ले आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग वन बाय वन चीजों को समझते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है और ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट और मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें। ओके, ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ का है। आज की दुनिया में मैट्रिक्स का यूज बढ़ता चला जाता है और ये कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां पे ये वर्क नहीं करता। हर जगह इसका यूज है। कि सबसे पहले कि ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा औजार है हमारे पास जो मैथमेटिक्स में ही नहीं, साइंस के किसी फील्ड में, आर्ट्स के किसी फील्ड में या फिर कॉमर्स के फील्ड में भी, बिजनेस साइंस जैसे बजटिंग करना हो इसकी जरूरत पड़ती है, सेल्स प्रोजेक्शन हो इसकी जरूरत पड़ती है, कॉस्ट एस्टिमेशन हो अगेन इसकी जरूरत है। अब देखिए जेनेटिक्स में जरूरत है, इकोनॉमिक्स में है, सोशियोलॉजी में है, मॉडर्न साइकोलॉजी में है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें मैट्रिक्स ना हो। तो सारी जगह मैट्रिक्स है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप किसी भी वर्ल्ड किसी भी पार्ट में जाने की कोशिश करते हो तो आपको मैट्रिक्स हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या चीज है कि जिसकी जरूरत सारे डिपार्टमेंट को पड़ती है, सबको ही इसकी नीड है। ठीक है, इट इज अ ग्रीड ऑफ नंबर्स। नंबर्स का ग्रीड है, ये पूरी चीजें मैट्रिक्स को बता रहा है कंप्लीट। यहाँ हम मैट्रिक्स के डेफिनेशन जानेंगे, फंडामेंटल्स जानेंगे क्या क्या है, यहाँ हम अलजेब्रा का ऑपरेशंस भी जानेंगे। हमने लगभग ऐसे ही पार्ट वाइज डिवाइड किया है, तो हम कोशिश करें कि फर्स्ट पार्ट में हम इन सभी आइडियाज को ले सके, फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स को समझ सके इस चैप्टर में, इस पार्ट में। ठीक है, हम टाइप्स जानेंगे और थर्ड में ऑपरेशन जानेंगे और फोर्थ हमारा पार्ट होगा जिसमें हम उसका कॉम्प्लिकेशन यानी ट्रांसपोज एंड सिमेट्री क्या होता है इस पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिसेस क्या है, व्हाट आर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट को ही एरे कहते हैं। अरेंजमेंट को ही एरे कहते हैं। किसका अरेंजमेंट, नंबर्स का। आप अरेंज करके लिख दो 1 2 3 पूरे मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल एक अरेंजमेंट है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसा आप अरेंज नहीं कर सकते, जगह खाली नहीं छोड़ सकते। बस यही अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब रेक्टेंगल में ही स्क्वायर आ जाते तो आपको स्क्वायर शेप भी दिख रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर हैं वो सभी रेक्टेंगल होते हैं। ये आइडियाज हमने बचपन में लिया हुआ है, जूनियर क्लासेस में हमने सीखा हुआ है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये स्क्वायर के शेप में भी मिलेगा, रेक्टेंगल में भी मिलेगा। बट चूंकि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं इसलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एरे ऑफ नंबर्स। क्लियर है, यहाँ आपको दिख भी रहे होंगे ये सब, ये जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, आप समझ लो कि सब मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहा है। क्लियर है, ओके। डेफिनेशन जो एनसीईआरटी लिखता है और जो पूरी दुनिया फॉलो करती है क्या है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, फंक्शंस भी है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा लिख दिया जाए sin x cos x tan x, तब भी ये मैट्रिक्स ही है। क्लियर, अगर कोई ऐसा लिखा हुआ मिले आपको 2x 3y x स्क्वायर रूट x, ये भी एक मैट्रिक्स ही है। हम उसको ऑर्डर में रखते हैं, उसमें नंबर्स भी आते हैं और फंक्शंस भी आते हैं। क्लियर, अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या पार्ट है। इसमें ना
रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए, इसमें होते हैं रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम क्या है? तो रोज और कॉलम्स को हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, ये कोई बहुत नया नहीं है हम लोग के लिए। जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था उस वक्त ही जाना था कि एक लाइन होता है जो पैरेलल टू अर्थ होता है और एक लाइन होता है जो परपेंडिकुलर ऑन अर्थ होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल है वही रोज को डिनोट करता हुआ मिलता है और जो परपेंडिकुलर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता हुआ मिलता है। यानी अगर हम इस एक एग्जांपल में देखना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल लाइन है, ये हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो ये हो गया कॉलम। और वैसे ही इधर से जो जा रहा है ये क्या है, ये हमारा रो लाइन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसका डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि रो क्या है, इट इज एन रिटन और रिप्रेजेंटिंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और कॉलम क्या है, तो सिमिलरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रो की संख्या 2 है, सबसे पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया 2x2 का मैट्रिक्स। चलेगा, ये मैट्रिक्स कौन सा बन गया, 2x2 का। अगर इसी के जगह पे m आ जाए और इसके जगह पे n आ जाए तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n मैट्रिक्स। तो वही लिखा गया है कि अ मैट्रिक्स हैविंग, इरेज कर लें पहले, यस, लिखा हुआ है मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called matrix of order m/n, और सिंपली हम कह सकते हैं m/n मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल जो था, अगर हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ये जो हमारा हो गया, ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम हो गया 2x2 मैट्रिक्स। क्लियर है? ओके, चलिए अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओके, तो वही बात बताई गई है, देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, रो को रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए हमें ये कौन सा मैट्रिक्स है, अगर हम इसको ऐसे करना तो आप बोलिएगा ये मैट्रिक्स 3x2 का है। फर्स्ट A11, सेकंड A12, फिर होगा A21, A22, A231, A32। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया 3x2 मैट्रिक्स के एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पे 4 एलिमेंट है, जो इसके अंदर में नंबर्स आते हैं ना, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस रो की बात करें तो यहाँ पे 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो यहाँ पे 3 रोज हो गए, यहाँ पे 4 कॉलम है। अगर इसी तरीके से हम n नंबर ऑफ कॉलम्स बना दें और m नंबर ऑफ रोज बना दें तो जो उसका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n। तो यही ऑर्डर है, m/n पढ़ते हैं, ना कि m×n। बहुत सारे बच्चे जो बेसिकली इसको ना m/n की जगह पे m×n लिखने लग जाते हैं या पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो इंटू नहीं, बाय कहलाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो हम m और n की बात कर रहे थे वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हमारे पास क्या है, A11 इज द फर्स्ट एलिमेंट, A12 is the second element, and what is its place? Its place is first row, first column, first row, second column, first row, third column। पहले रो बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं, और इसी तरीके से जो हमारा लास्ट होगा nth रो, nth कॉलम। अंडरस्टूड? और ये जो ऑर्डर है वो m/n का होगा। ये होगा टोटल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट फॉर्म। अब इतना कितना लिखते रहेंगे, m और n, ठीक है, उतना नहीं लिख करके हम क्या करते हैं, सिंपली a लिखते हैं, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा
हमें सिंपल सा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ बिल्कुल बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो एनसीईआरटी ने बताया है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मैट्रिक्स का साइन दे दीजिए, आई जे लिख दीजिए और इसके साथ m by n, यानी ऑर्डर डिनोट करना जरूरी है, रो और कॉलम को मेंशन करना जरूरी है, और आपका जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर में ए से रिप्रेजेंट होता है, और जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये सारी जानकारी है, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग दो तरीके से मैथ्स को करते हैं, पहला जानकारी लेते हैं और दूसरा उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जानकारी है, जो जानकारी को ध्यान रखते हैं। अब पॉइंट क्या है, ठीक है, इजी वे में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और इसका जो रो है और कॉलम है वो दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और n या m तक जो भी आपने लिया है जनरल टर्म वहां तक जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक बात नोटिस करना है कि इसमें जीरो नहीं आता कहीं भी, हमेशा नेचुरली आता, ना नेगेटिव आता है। तो अगर i जो है वो रो को डिनोट करता है और j जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। j किसको डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है। ये आपको ध्यान देना है। अब ये कुछ चीजें नोट करने वाली क्या है, इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, और ये आपका नोटेशन है, ऐसे ही आप डिनोट करते हैं, ऐसे ही आप सिंबलाइज करते हैं मैट्रिक्स को। अब यहाँ एक फर्क है, एक पॉइंट क्या है कि आप हायर क्लासेस में ना इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो ये क्या है, क्या ये मैट्रिक्स है? नहीं, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन अगर इसका कॉमा आप हटा दो, ये कॉमा नहीं लिखे अगर हम, ठीक है, तो कॉमा नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1/2 का। बात समझ आ रहा है? और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2/1 का। क्लियर? तो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हैं और एक कर्व ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। कंडीशन यह है कि इसमें कॉमा नहीं आता। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया। चलिए, यहाँ पे सिंपल सा टर्म दिया हुआ है, टारगेट कर रहे हैं हम लोग 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। क्या करना है, 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जहां पे a i j इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगा, ये एलिमेंट होगा a11, ये मैट्रिक्स होगा एलिमेंट a12, ये हो जाएगा 21, a22, a31, a32। अब यहाँ रखते जाइए, i क्या है, यहाँ से देख लीजिए, ये i ये j। तो अगर हम a11 निकालने जा रहे हैं, a11 में i क्या हो गया 1, j क्या हो गया 1/2, कितना आ जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 1। अगर हम a12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2/2 इक्वल टू 3/2, मतलब 3/2। यहाँ निकालेंगे ये भी क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ निकालेंगे आ जाएगा 2। ठीक है, 2 + 2, और यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ गया 2, और यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3/2। ओके, तो ये हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में यही सब कुछ आने वाला है, तो ये हम सेकंड के लिए होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट? अब देखिए कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रो एंड 4 कॉलम। दिस इज 3/4, दिस इज 3/4। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही होगा 12। a13 कितने, a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये a13, बाकी तो आप निकाल ही सकते हैं आराम से। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, 24 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के? तो बताइए कितने हो सकते हैं ऑर्डर? तो यहाँ पे 24 हैं। तो इसका इजी तरीका क्या है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/24, 2 × 12 भी 24 होता है,
3 इंटू 8 भी 24 होता है, 4 इंटू 6 भी 24 होता है। अब यही रिपीट हो जाएगा, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 2। इतने ही मैट्रिक्स के ऑर्डर हो सकते हैं। टोटल कितने आ गए? 8। आप इसको चाहें तो इतना करके भी सॉल्व कर सकते थे। इतना से ही हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गए और 4 इधर से भी उल्टा हो गया। ठीक है, अगर वहीं पे 13 एलिमेंट होंगे तो 13 एलिमेंट होगा तो 13 क्या है? प्राइम नंबर है। इसका सिर्फ एक 1/13 है, दूसरा 13/1, दो ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 ये हम लोगों ने अभी अभी किया था। यहाँ 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट क्या होंगे? 2x2 का मैट्रिक्स है तो एलिमेंट हो जाएगा A11, A12, A21, A2। ठीक है, अब यहाँ पे आप A11 निकालेंगे तो कंडीशन क्या है A11 का? 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया? 2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2। अब A12 निकाल लो आप। A12 क्या हो जाएगा? 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 स्क्वायर बाई 2, मतलब 9/2, 9/2। A12 है, यहाँ A21 है तो 21 फिर से 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, ये भी कितना आ जाएगा? 9/2। और A22 हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ कितना आ गया? 8। बन गया हमारा 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही और कंस्ट्रक्ट करना है तो 4 और 5 अब आप आराम से बना सकते हैं। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास है एक क्वेश्चन 10 नंबर। अब देख सकते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। सारे एंट्री सिर्फ 0 रखना है और 1 रखना है। ठीक है, तो 0 और 1 अगर हम रखते हैं तो टोटल कितने हो सकते हैं ऑर्डर? 27, 18, 81, 512। इस पे आप दिमाग लगाइएगा, सॉल्व हो जाते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए और हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिक्स में क्या क्या आ गया? हमने जान लिया रोज क्या होता है, जान लिया कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर जान लिया क्या होता है। ठीक है, थर्ड हम लोगों ने जान लिया एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने जाना हाउ टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। फोर्थ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जान लिए, बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस जान लिए, फंडामेंटल क्वेश्चंस जान लिए। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चंस। और फिफ्थ हम लोगों ने क्या किया? एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी ले लिया, चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल आज के क्लास में कवर किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, और अगर आपको ये सारी बातें समझ आई हैं तो आप भी सीखिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा और आपको एक एक करके सारी टर्म्स को सिखाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।